हाँ जी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आपकी भारी डिमांड पे भाई वीडियो लेके आ गया हूँ। मैंने एक पोल किया था यूट्यूब पे, मैंने पूछा था कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए स्ट्रेटजी के बारे में। आपने उसमें ज़्यादा वोट उस पर आए हैं जीएस के लेके, तो भाई जीएस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी डिमांड को लेकर। तो आपको सपोर्ट भी करना है इस वीडियो को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कि बस एक दो लोगों ने देखी भाई काम चल गया, नहीं भाई, आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि मैं अपनी कंप्लीट बताऊँगा कि मैंने कैसे किया था और आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको सब बताऊँगा इसके अंदर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कौन से होते हैं, कि आपको सिर्फ वही पढ़ना है। देखो हार्ड वर्क दुनिया कर रही है, आपको करना है स्मार्ट वर्क, जिससे आपकी मेहनत कम करो और नंबर अच्छे लेके आओ। क्योंकि भाई अगर आप जीएस पढ़ते रहोगे तो आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपने किया है, ठीक है। तो आपको सारा कुछ पढ़ना है। चलो पहले हम वीडियो शुरू कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर। हाँ, तो भाई देखो, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपसे पहले ये नहीं बोलूँगा कि आपको जीएस को ज़्यादा टाइम देना है। देखो जीएस आपको सब पता है कि हमारा टॉपिक कोई भी हो, चाहे मैथ हो, ठीक है, चाहे हमारा जीके का हो, चाहे हमारा जीके हो, दोनों हमारे 20 क्वेश्चन ही हमारे आने हैं दोनों से, और ठीक है, और हमारे 40 नंबर के हमारे आने हैं दोनों सब्जेक्ट हमारे सब बराबर हैं। लेकिन आपको फॉलो किससे ज़्यादा करना है, मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप जीके को पहले करो, क्योंकि जीके हमारा ऐसा होता है कि हमें अब नहीं पता होता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि टॉपिक कौन से होते हैं, आप वहाँ से करोगे तो आपको मैं बोल सकता हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आपके 40 आउट ऑफ 40 आ जाएंगे, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आप मेहनत कर लोगे तो आपको 30+ लाने की कोशिश कर सकते हो। आपकी हाँ भाई, इतने में नंबर, मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जीके में मुझे पता है कि भाई मैंने ये चीज़ फेस करी है, मैंने भी कई लोगों से मिला हूँ, मुझे भी पता है कि कैसे बच्चे होते हैं जीके के अंदर। जीके में लोगों के नंबर 10 नंबर आते हैं 40 में से, 10 नंबर, 15 नंबर, इससे ऊपर नहीं आते लोग, ठीक है। और जीके एसएससी के जीके के अंदर किसी के अगर 25 नंबर आ रहे हैं ना 40 में से, तो वही भाई बहुत होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एसएससी जीके सबको पता है कि कुछ नहीं भरोसा होता, और किस लिए नहीं होता है, क्योंकि भाई इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो आपको सब बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना है। अगर आप इतना कर लोगे भाई, सफिशिएंट होगा आपके जीके के लिए 30+ लाने के लिए। आपको खुद लगेगा कि भाई इतना अगर मैं कर लूँगा तो मैं जीके मेरे कहाँ से, मैं जीके वैसा हो सकता है कि जीके मैं छोड़ के आऊँ, सारा कुछ करके आऊँगा। आपको सब बताऊँगा कि जितने सब्जेक्ट हमारे होते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं, सब्जेक्ट से कौन से आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे कौन से चलते हैं आगे की ओर। मेन जो हमारा टारगेट है, देखो पहले आपको बात कर लेता हूँ कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए एग्जाम को लेके। लिख रखा है मैंने पहले ही कि आपको टारगेट लेना है 30+। ये मत सोचना कि आप जोड़ने लग जाओ कि मैथ में 40 ले आऊँगा, इसमें 30 ले आऊँगा, और मैं जीके में 20 नंबर ले आऊँगा। टारगेट 20 का रखता हूँ तो 20 नंबर की जगह 15 नंबर तो आ ही जाएंगे, तो मेरा हो जाएगा। भाई नहीं, आपको टारगेट लेके चलना है बड़ा कितना, आपको टारगेट लेके चलना है 30 नंबर का, तब जाके आपके नंबर 20+ आएंगे, इतना बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 30 टारगेट लोगे तो आपका 30 ही नंबर आ जाएगा। टारगेट आपको रखना है, पूरा टारगेट रखना है आपको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके टारगेट उतना रखो आप, ठीक है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई मैंने वो चीज़ फेस करी है। कई लोग बस मान लो कि जीके की वजह से जिसका नंबर जीके में कम थे उसको सीआरपीएफ मिली है, मतलब लास्ट कट ऑफ जो होती है हमारी, उसको वो मिली है। इसके जीके में नंबर अच्छे थे, बाकी सब्जेक्ट सबके बराबर थे, मैथ में बराबर था, हिंदी में बराबर, और हमारा रीजनिंग बराबर, और उसका जीके में कम बढ़ गया तो उसको सीआरपी मिल गई। उसका जीके नंबर अच्छे थे, उसको मिल गई एसएसएफ। तो भाई ये रहता है हमारा जीके हमारा डिसाइड कर दिया कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले आपको क्या करना है। अगर आप, मैं नहीं बोला कि आप पहले जीके करो, अगर आपका मैथ और हमारा रीजनिंग और हमारा हिंदी आपने, इंग्लिश जो आपने किया है, तीनों सब्जेक्ट आपके अगर स्ट्रॉन्ग, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैं अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका ये वाला सब्जेक्ट आपका 90 बोल सकते हो कि मेरे 3 सब्जेक्ट मेरे 90% मेरे कवर हैं और मैं कवर कर लूँगा, मेरे नहीं है तो, और मैं हिम्मत रखता हूँ कि इनके अंदर नंबर 40+ लेके आऊँगा, ठीक है। बताया मैंने 3 सब्जेक्ट में आपको बताया, उनके अंदर मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के अंदर। तो आपसे बोलूँगा तो आपको जीके पढ़ना है, लेकिन आपके पास अगर आपको लग रहा है कि मेरे वो सब्जेक्ट वीक है, तो पहले आपको उन पर फोकस करना है। आपको पहले उनको काम करो, थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग करो सब्जेक्ट्स को उनको, उसके बाद आपको जाना है जीके जीएस की तरफ। कैसे पढ़ना आपको वो बताता हूँ। देखो भाई, लिख रखा है मैंने किस किस सब्जेक्ट के अंदर से कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो आपको ये कोई नहीं बताया कितने कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने सारे पेपर एनालाइज किए हैं, मैंने खुद एग्जाम दिया है, मुझे पता है कितना क्या रहता है। तो आपको वही पढ़ना है। देखो मैंने आपको फालतू मेहनत नहीं करनी कि आप जाके पिक्चर ढूंढ रहे कौन से कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा कहाँ से आ रहे हैं। आपकी वो मेहनत मैंने कर दी है, ठीक है। बहुत टाइम लगा के मैंने मेहनत करी है, क्योंकि भाई मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, आपके लिए मतलब टाइम निकाल रहा हूँ। तो बहुत आप मतलब उस चीज़ की वैल्यू करना, कि सोचना कि भाई फ्री में ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई नहीं, फ्री कंटेंट की वैल्यू बहुत करो। आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरा पहला सब्जेक्ट हमारे, देखो जीके हमारे सब्जेक्ट हमारे होते हैं, 7 सब्जेक्ट हमारे जीके के अंदर आते हैं। इससे कुछ अलग हो सकता है, जीके का कुछ नहीं भरोसा कि कहाँ से यही नहीं आएगा, हो सकता है इनसे कुछ अलग भी हमारा पूछ ले जीके के अंदर, ठीक है। हमारे मेन सब्जेक्ट्स हमारे जीके जीएस के जो होते हैं हमारा यही है, हिस्ट्री, इतिहास, पॉलिटी हमारी वही राजनीतिक शास्त्र वगैरह, ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है, इकोनॉमिक्स हमारा अर्थशास्त्र, स्ट्रेटेजी की हमारी वही होती होगी, करंट अफेयर हमारा वही रहता है हमारा, ठीक है। और साइंस की मतलब विज्ञान, क्योंकि भाई मैं इंग्लिश मीडियम से आपको बता रहा हूँ, हिंदी में आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो, बाकी इंग्लिश मीडियम से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है।
बाकी जो मैंने इंग्लिश में लिखा है आपको हिंदी में करके बताऊंगा कि उसको क्या बोलते हैं, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है, देखो हिस्ट्री के अंदर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे मेन 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आप समझ रहे हो, इंटू 2 करोगे तो कम से कम 6 से 8 नंबर आपके ये हो जाते हैं। आपको 30 नंबर का टारगेट रखना है, तो 30 नंबर से 6 से 8 नंबर आपका अगर ये हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो हमारा हिस्ट्री है, हमें हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री में टॉपिक कौन से करना है आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ऐसे पॉलिटी है हमारा, तो उससे 3 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से आएंगे, ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये जो हमारे टॉपिक्स हैं दोनों हमारे हिस्ट्री से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, क्योंकि इनसे भी हमें करीब करीब 4 से 6 नंबर मिलेंगे हमारे, ठीक है। तो ऐसे हमारा पूरा पेपर हमारा तैयार होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि 20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो कहाँ से आएंगे। मैंने आपको सारा लिख रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आप अपने आराम से, आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ रहा है, फालतू में आपको झंझट नहीं पालना है। ऐसे आपको देखो स्टैटिस्टिक्स हमारा इकोनॉमिक्स है हमारा, इससे 102 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं और बहुत ईजी से आते हैं हमारा। टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, बहुत ईजी। आपको एक बार अगर उन टॉपिक को देख भी लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप वहाँ से कर पाओगे। और आप नहीं भी करोगे तो बड़ी बात नहीं है, अगर 102 क्वेश्चन आपके जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई ऐसा तो जीके में कोई ऐसा नहीं करेगा कि आपके पूरे मतलब पूरे लेके कोई नहीं आता भाई, ठीक है। बहुत ही कम लोग होते हैं, जो एक आध लोग होता है भाई ले आता है, वो भी समझ लो जीके हमारी रहेगी तुक्का के ऊपर रहेगी जीके हमारी, बिल्कुल। जो तुक्का लगाना आता है, जैसे हमारा रिस्क लेना आता है, वो कर सकता है, ठीक है। जीके के अंदर बड़ी बात भी नहीं है, बट हाँ सारे नहीं कर पाते, ठीक है। और हमारा जाते हैं करंट अफेयर, करंट अफेयर दिख रहा हो, करंट अफेयर से हमारे 3-4 क्वेश्चन हमारे आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करीब हमारे समझ लो कि 6 से 8 नंबर करंट अफेयर लेके आता है, तो हमें करना पड़ता है। और कैसे करना आपको आगे बताता हूँ, चलो चलते हैं आगे की ओर। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है सब सब्जेक्ट के लिए, 1 से लेके 7 तक बात करेंगे, सबकी करेंगे अलग अलग बात, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री, तो पहले बात करते हैं हिस्ट्री को लेके। तो हमारा पहला हिस्ट्री है, हमें कैसे पढ़ना है। देखो हिस्ट्री से मैंने आपको बताया, आपके इतिहास या हिस्ट्री बोल रहे हो भी बोलते हो आप, हिस्ट्री से आपके आएंगे इतने क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चन आपके आएंगे हिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चन। ये कोई छोटी बात नहीं है, 6 से 8 नंबर, ठीक है। छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए इसके हिस्ट्री का, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। तो कहाँ से आते हैं लिख रखे हैं मैंने, टोटल 8 टॉपिक लिखे हैं। इन्हीं 8 टॉपिक से अंदर मैं लिख कर दे सकता हूँ कि भाई 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% इन आप कोई भी प्रीवियस ईयर खोल देख लेना, प्रीवियस ईयर वगैरह हमारे जो आता है जीडी के हमारे हुए हैं, आपको इन 8 टॉपिक्स के अंदर से बाहर से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बता देना भाई, मुझे कमेंट कर देना कि भाई आपने टॉपिक बताए हैं उससे बाहर से क्वेश्चन आए हैं। इन्हीं टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आया होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा डीप पूछ ले, लेकिन भाई देखो टॉपिक आपके यही रहने वाला है आपका, ठीक है। सिर्फ 8 बोल रहा हूँ, सिर्फ 8 टॉपिक, मैं नहीं बोला पूरा हिस्ट्री करो। अगर आप सिर्फ 8 टॉपिक भी कर लेते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे यही होते हैं, तो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप 100% कर पाओगे, ठीक है। हमारा टॉपिक कौन से बैटल, हमारा मतलब युद्ध वगैरह जो हमारे हुए हैं, कौन से युद्ध में लिख रखा है, टॉपिक के अंदर भी लिखा है मैंने कौन से, जैसे हमारा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, और हमारे जो भी थे हमारे आपको पता ही होगा, ऐसे एंग्लो इंडियन वगैरह हमारा रहता है, जो आपको सब पढ़ना है, ठीक है। बैटल हमारे सारे कुछ पढ़ लेने हैं आपको, बैटल मतलब बैटल पर टॉपिक होगा हिस्ट्री के अंदर, कौन सा टॉपिक, बैटल। बैटल हमारे जितने हमारे बैटल हमारे हिस्ट्री के अंदर हुए हैं, हमारे शुरुआत से लेके एंशिएंट मतलब शुरू से लेके और लास्ट हमारा मॉडर्न तक जितने हमारे युद्ध हुए हैं आपको सब पढ़ लेने हैं हिस्ट्री में। क्वेश्चन आपके 100% तैयार हो जाएगा आपका वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईबीसी। आईबीसी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, आपको इसके अंदर पढ़ना है कि हमारी कौन सी सभ्यता हमारी, मतलब जैसे हमारी जगह होती है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, ठीक है, हमारी जैसे धोलावीरा है, ये हमारी किस जगह पड़ती हैं। जो धोलावीरा पड़ता है गुजरात में पड़ता है हमारा, तो आपको ये सब चीज़ याद करनी है कि कौन सी जगह किस जगह पड़ती है हमारी, ठीक है। कौन सी सभ्यता किस जगह पड़ती है हमारी अभी के टाइम से हिसाब से, और कौन सी सभ्यता को किसने खोज करी थी उस चीज़ की, सब कुछ लिखा हुआ है। लूसेंट वगैरह बुक पकड़ोगे आप, सब मिल जाएगा, मैंने आपको बता रखा है सब कुछ कैसे करना है, ठीक है। चाहे आप लूसेंट फॉलो कर सकते हो, मतलब कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है भाई चैनल पे, जीडी को लेके तैयारी कैसे करनी है आप वहाँ से सकते हो। ये वीडियो सिर्फ जीके के लिए है, तो आपको वही बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। बार बार मैं आपको हर वीडियो में वही बात बोलूँ तो उसका मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, कोई बता रहा हूँ। आईबीसी से आपको पढ़ना है, सिंधु घाटी से खोज मतलब जगह कौन सी है, और कभी मतलब अभी के टाइम से किस जगह पे है ये हमारी, किस जगह इसकी खोज हुई है, किस जगह पे है ये, ठीक है। और खोजकर्ता हमारे कौन थे, किसने इसकी चीज़ खोज करी, कौन सी सन में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। आपको ये चीज़ पढ़नी है, उस जगह से कौन सी चीज़ें निकली हैं, ये हमारा रहता है आईबीसी। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। सिंधु घाटी में से फिर आपसे बोल रहा हूँ आपको, देखो कौन सी जगह है, ठीक है, और कौन सी जगह पे ये हमारी है फिलहाल में। हमारे यहाँ से हमारा धोलावीरा है, मेरे पास गुजरात के अंदर है, आपको याद करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हमारा जैसे
उस चीज़ की हमारी धौलावीरा हमारा किस टाइम खोजी गई, ठीक है, और उसकी खोजकर्ता कौन थे, आपको सब चीज़ देखनी पड़ेंगी आईबीसी से, अपना टॉपिक का तैयार हो जाएगा इससे, ठीक है। चलते नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दिल्ली सल्तनत। इसकी तैयारी मैंने आपको कैसे कर इसकी मतलब सब कुछ हमारा रहता है कि कुछ ट्रिक वगैरह भी रहती हैं। मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता भाई, टाइम इतना नहीं है कि आपको पढ़ाऊँ बैठ के मैं क्लास लेके आऊँ, मतलब पढ़ा सकता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, इतनी बात है। आपको इसमें पढ़ना है हमारा जो डायनेस्टी वगैरह होती है, दिल्ली सल्तनत हमारी जो आई थी, जैसे मुगलाई, खिलजी, तुगलक, आपको सब पढ़ना रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको वही पढ़ना है, लाइन से पढ़ लो आप, शुरुआत से लेकर लाइन तक। आपको उसमें जो याद करना है, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा रूलर हमारा राजा था, हमारा कौन से टाइम पीरियड में था। जैसे हमारी रजिया सुल्तान थी, उसका टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। हमारे कई सारे जो हमारे आए हैं हमारे राजा वगैरह, हमारे आपको याद करना है कि किसने किस टाइम तक हमारा रूल किया है। तो याद करना है आपको, लाइन से याद करना है कि ये पहले था, ये बाद में था, ये उससे पहले था। इस तरह से आपको पढ़नी दिल्ली सल्तनत के बारे में। मॉन्यूमेंट्स हमारे क्या, कि कौन से राजा ने क्या बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाई, ठीक, बीबी का मकबरा किसने बनवाया, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है हमारी हिस्ट्री के अंदर, आपको पता ही होगा। आपको याद करनी है कौन सी मतलब ये चीज़ हमारी किस जगह बनी है और किसने बनवाई है, कौन से सन में बनी है। 3 चीज़ें पढ़ लोगे, आपका टॉपिक क्लियर है वाला मॉन्यूमेंट्स वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गवर्नर जनरल एंड वायसराय। हमारे हिस्ट्री के अंदर है कौन सा गवर्नर जनरल हमारा था, पहला कौन सा था, लास्ट कौन सा था, किस सन में बना था और कौन था, ठीक। आपको ये चीज़ पढ़नी है हिस्ट्री के अंदर से, वायसराय वगैरह सब कुछ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 1857 का क्रांति, ठीक है। हमारा रिवोल्ट है 1857 का। तो भाई देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि ये वाला जो हमारा शुरुआत हमारी हुई थी, शुरुआत हमारी कब हुई थी, कि इस चीज़ की शुरुआत हमारी कब हुई थी, ठीक है, कौन सी जगह से हुई थी, किसने करी थी इसकी शुरुआत, ठीक है। और वैसे हमारे झांसी से शुरू करी थी हमारे लक्ष्मीबाई जी ने, ठीक है। ऐसे हमारा सब कुछ लिखा हुआ है कि बुक्स के अंदर आप पढ़ोगे तो मैं आपको बता रखा है आपको कौन सी पढ़नी है, यूट्यूब से कैसे पढ़ना आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। पढ़ोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा इसी के अंदर, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, आपको कुछ लिखा मिल जाएगा बुक के अंदर कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे हुआ था। आपको यही पढ़ना है कि क्रांति का जो हमारा शुरुआत कौन सी जगह से किसने करी थी, कब करी थी, तो इसको मतलब ख़त्म किसने किया है। जैसे झांसी रानी को था, हमारे ह्यूज रोज थे, उन्होंने उसको मत दबा दिया था उस जगह झांसी से हमारे। ऐसे हर चीज़ लिखी हुई है बुक से, आपको पढ़ना है, वही पढ़ना है आपको जो बता रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट है जो हमारा है रिलीजियस रिफॉर्म। हमारे बौद्ध हमारे थे, जैन धर्म था हमारा। बाकी बाद में हमारे मॉडर्न इंडिया में भी हमारे नए नए तरीके आए, जैसे आत्मीय सभा हैं, ठीक है। हमारे थे कई सारी चीज़ें, आपको वो चीज़ पढ़नी है। आपको बताऊँ इसमें आपको क्या पढ़ना है, फाइबर टॉपिक में क्या था, जैसे गवर्नर जनरल वाले में ये सती प्रथा थी हमारी, वो हमारी जब बंद करी गई उस टाइम पे हमारा जो गवर्नर जनरल कौन था, किसने बंद करी थी, किसकी हेल्प से बंद करी थी, राजा राम मोहन रॉय। ऐसे आपको पढ़ना है इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे बता रहा हूँ वो पढ़ना है। और हमारा जो टॉपिक है ये बुक्स एंड ऑथर्स, आप बोलोगे भाई तो स्ट्रेटेजी के का है, तो भाई वो उस जगह पे वो अलग तरीके का है। स्ट्रेटेजी के हमारे जो आती है बुक्स हमारी पहले से लिखी हुई सारी कुछ वैसे हैं। बुक्स एंड ऑथर हमारा क्या रहता है, हमारा जो इतिहास में जो बुक लिखी हुई है ना, सिर्फ इतिहास के अंदर, जैसे पता होगा आपने सुना ही होगा जैसे बाबरनामा वगैरह बुक्स जो हमारी हैं, आपको वो बुक्स पढ़नी है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये बुक्स हमारी हम 100% बोल सकता हूँ मैं कि 1% अगर हो सकता है चांस ना आए, लेकिन बोलूँगा 99% हमारी समझ लो कि बुक एक आती है हमारी हिस्ट्री के अंदर से, बाबरनामा वगैरह कि किसने लिखी थी, ठीक है। तो हमारे ये ऑटोबायोग्राफी वगैरह इनकी जो राजा महाराजा की रहती थी, आपको मतलब वो सब पूछने में होता है, सब पूछते हैं आपके आजकल एग्जाम में, तो आपको पढ़ना है। तो इतने टॉपिक से आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी, ठीक है। इतने टॉपिक इनफ हैं, आपके बोल रहा हूँ, इतने मैंने आपको बताया, इतने क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इन टॉपिक से आपके 100% बोल सकता हूँ कि आ जाएंगे। इतने टॉपिक आपको करने हैं, फालतू में नहीं भटकना है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे हिस्ट्री के लेके। चलते हैं आगे की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक हमारा है पॉलिटी का, सेकंड सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटी। पॉलिटी से आते हैं तो 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं पॉलिटी के अंदर से, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से कम है, लेकिन हाँ अच्छा खासा वेटेज रखता है हमारा ये। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं वो हमारे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में हमारा कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ठीक है। और संविधान की कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, मतलब हमारा संविधान बना हुआ है, यह तो नहीं कि हमने सब खुद से बनाया है, हमने दूसरे देशों से कोई चीज़ हमने अपनाई है। जैसे यूएसए से कुछ लिया है, जर्मनी से कुछ लिया है, फ्रांस से कुछ, कनाडा से कुछ, ऐसे हमने सिंगापुर से कुछ लिया है। तो ऐसे हमने कुछ चीज़ें अपनी मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बनाया था उस टाइम हमने ऐड करी थी उस टाइम पे, तो वही चीज़ आपको पढ़नी है। ऐसे मार्केट से कुछ लेने जाते हो, मार्केट से आप जगह जगह दुकान पता करते हो ना कि रेट कैसा क्या है, आप जो उस फिर लेते हो, बोलते हो कि फिर बताते हो मैंने इस दुकान से ये लिया, इस दुकान से मैंने ये लिया। तो उसी तरह से पढ़ना है आपको, फालतू को मत सोचो कि पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको सोचो बस मैं मार्केट गया हूँ, मैंने देखना है कि मैंने यूएसए से क्या लिया था, जर्मनी से मैंने क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, मैंने कहाँ से क्या चीज़ उठाई है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आप सोच लो कि मैं खुद बना रहा हूँ, आपको इस तरीके से पढ़ने। पॉलिटी समझो सबसे ईजी सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी ही है।
ठीक है, वो कैसे पढ़ना है वो आपको लिख रखा है मैंने। और लिखा हुआ पार्ट्स एंड शेड्यूल्स हमारे होते हैं, संविधान के भाग कितने हैं, ठीक है। हमारे शेड्यूल मतलब क्या है, अनुसूची कितनी है हमारे संविधान की, ठीक है, कौन सी अनुसूची में क्या चीज़ होती है, को वो चीज़ पढ़नी है। हमारे 3 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉलिटी के अंदर। आपको बताता हूँ इनके अंदर क्या, तो इनके अंदर क्या भाई देखो हमारे जो मैं लिख रखा है इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे भाई आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, मैं कैसे याद करूँगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे हो गए। थोड़ी सी हवा तेज चल गई है, आई थिंक साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हो रही है तो भाई थोड़ी सॉरी भाई, एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। तो वही बता रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको लिख रखा है मैंने, आर्टिकल 17, आर्टिकल 20, 21, 44, 72 टू 26 हमारे, तो ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी और भी आर्टिकल्स हैं, आप बोलोगे तो मैं आपके इसको बारे में आपको बता दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पे तो उसके लिए वीडियो लेकर उसका मतलब नहीं है कुछ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से होते हैं आपको लिख के बता दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, आपको वही पढ़ने हैं, फालतू को सारा लेके बैठो वो मतलब नहीं है कुछ भाई, ठीक है। आपको वही पढ़ना है, आपको जो बता रहा हूँ। अब बताइए देखो इसमें मतलब रखा है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ट्रिब्यूनल, इसमें आपको फॉलो करना है कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। मैंने भी वही वैसे तरीके से किया, जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है, आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे ना, आपका साथ साथ आप गवर्नर तैयार हो जाएगा। गवर्नर हमारा रहता है स्टेट में, प्रेसिडेंट हमारा रहता है हमारा सेंटर में, ठीक है। समझ लो कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स हमारी रहती है ना और गवर्नर की पावर हमारी बिल्कुल सेम रहती है, बिल्कुल सेम। हमारा आर्टिकल भी थोड़ा मिलता जुलता रहता है हमारा। आप अगर प्रेसिडेंट पढ़ लोगे तो आपका गवर्नर तैयार हो जाएगा, गवर्नर पढ़ लोगे आप प्रेसिडेंट तैयार हो। आपको सिर्फ एक पढ़ लेना है यहाँ से, दोनों में से आपको वही चीज़ उठा के लगा देनी है। और आप सेंटर का पढ़ रहे हो तीनों चीज़ें, आपको वही चीज़ आपको स्टेट में लगा देनी है उठा के, ठीक है। तो समझो सीधा सेम हो जाता है। प्रेसिडेंट पढ़ोगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे तो आपका सीएम तैयार हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल पढ़ोगे आपका एडवोकेट जनरल तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड है हमारे पॉलिटी के अंदर। आपको उसी तरह से पढ़ना है, ये नहीं करना कि भाई बैठ के रट रहे याद कर रहे हैं भाई, आपको सब कुछ टीचर बोल रहे हैं भाई ये पढ़ो फिर 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 ये पढ़ो, नहीं करना भाई। फालतू में कोई टाइम वेस्ट करना। अगर हम 3 पढ़ लेंगे, फिर हम 3 जोती नहीं है, पढ़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि हम ये पढ़ लेंगे ना तो यही सारा कोलेट करके हम स्टेट में लगा देंगे, क्योंकि वही सारी पावर्स है, सारा कुछ वही है। सिर्फ आर्टिकल थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन हमारा पावर्स जो हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वही पावर्स गवर्नर की हैं, वही पावर्स हमारी जो पावर्स हमारी प्राइम मिनिस्टर की हैं, हमारी सीएम की हैं। जो अटॉर्नी जनरल की पावर है वो हमारी अटॉर्नी जनरल की हैं। बस डिफरेंस इतना है कि ये हमारे स्टेट में, हमारे सेंटर में है, तो हमें वही उसी हिसाब से पढ़ना है भाई। आपको वही बात आपको वही बताएगा, ये बात है। जिसने भाई खुद तैयारी उस तरीके से करी है, जिसने नहीं करी उसे वही बताएगा कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करनी है वो चीज़, ठीक है। और चलते हैं आगे की ओर। मैंने पॉलिटी का सारा कुछ क्लियर कर दिया, आप इतना पढ़ लोगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे पॉलिटी के भी। चलते हैं आगे की ओर। भाई देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 स्लाइड्स और हैं, खत्म हो जाएगा इसी के बाद, ठीक है। तो कहते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में हमारे टोटल क्वेश्चन हमारे जो आते हैं, ये मैंने लिख रखा है, ये क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी के अंदर से आते हैं। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो ज़्यादा मतलब वेटेज ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करना आपको मैंने बोला है कि टारगेट 30+, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्या छोड़ना आपको बता दूंगा, कि मैं छोड़ना भी बताया मैंने आपको क्या छोड़ना चाहिए, तो लेकिन आगे बताऊंगा, ठीक है, क्या छोड़ना है आपको। अब चलते हैं, देखो हमारा टॉपिक हमारे क्या है, रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये क्या है, हमारी नदियाँ होती हैं और उनकी सहायक नदियाँ, वो पढ़ना है। ये कौन सी नदी हमारी कौन सी सहायक नदी से बनी है, ठीक है, कौन सी नदी के अंदर सहायक नदी जुड़ी हुई हैं, कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। आपको ये हमारा तैयार हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंट डैम्स, हमारा भाखड़ा नागल डैम वगैरह हमारे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस होते हैं, आपको वही पढ़ना है, आपको याद भी होते होंगे ज़्यादातर। तो वही हम एग्जाम में आते हैं, जो बिल्कुल पॉपुलर हो चुके हैं वही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। बाकी हमारा माउंटेन देयर पीक, हमारे जो पहाड़ों की चोटियाँ, जैसे कंचनजंगा वगैरह है, कि गॉर्डन ऑस्टविन, ठीक है, हमारा K2 वगैरह, हमारा ये सब पढ़ना होता है आपको इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर। और हमारा इंडिया बॉर्डर लाइन एंड नेम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, इसमें पूछो अगर आप पूछो कि कौन सा है, तो एक है हमारा रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, हमारा नदी और उनकी सहायक नदियाँ, हमारा इंडिया की बॉर्डर लाइन, जो टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर से एक क्वेश्चन हमारा आता ही आता है, ठीक है। मतलब हो सकता है इनमें दोनों 2 क्वेश्चन अगर आएँ तो दोनों इन्हीं टॉपिक में से आ जाएँ। बॉर्डर लाइन हमारा क्या रहता है, इसमें इंडिया हमारा है, इसका बॉर्डर हमारा मतलब कि कौन सी हमारे वहाँ से कि हम इसको मतलब जैसे पाकिस्तान से हमारा जो बॉर्डर शेयर करता है, इसको कौन सी लाइन से हमारे जो लाइन हमारी बनती है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर की, उसको क्या बोलते हैं। चाइना से जो हमारा बनता है, हमारा चाइना इधर है हमारा, तो चाइना से जो बॉर्डर हमारा लाइन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। बाकी आपको पता ही होगा हमारा टॉप क्वेश्चन हमारे से आते हैं, जैसे हमारे कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है, हमारा सब ज्योग्राफी का पार्ट है ये, ठीक है। कॉन्क्राच ऐसे हमारे रहते हैं कि लॉन्गिट्यूड लाइंस हमारी, लॉटिट्यूड लाइंस हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होता है ज्योग्राफी के अंदर। तो आपको मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे यही हैं ज्योग्राफी के। चलते हैं आगे की ओर, यहाँ बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है। चलते हैं, हमारा 4 टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक्स को देखें। इससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप करोगे तो बहुत ईजी, हमारा बहुत ईजी है हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत सटीक पढ़ना है, वो इसी क्वेश्चन आ जाता है। पहला हमारा टॉपिक हमारा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है और एक क्वेश्चन आपका फिक्स है सेंसस से, ठीक है। बाकी अगर आप ये नहीं भी करोगे ना तो चल जाएगा आपका, मतलब क्वेश्चन आप सोचो कि मैं अपने छोड़ दूँ तो भी आप कर पाओगे इन दोनों से ही, ठीक है। मैंने लिख रखा है, लेकिन हाँ कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाता है, मैंने खुद देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, कभी कभी इनसे क्वेश्चन आया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट ये वाले टॉपिक्स हैं। पंचवर्षीय योजना
और सेंसस पढ़ना 2011 का, ठीक है। दोनों चीज़ आपको कर लेनी है, अच्छे से करनी है, मतलब देखना है, अच्छे से करना है। ये नहीं बोल रहा कि उसको दिन रात पढ़ना है भाई, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कर जाओगे आप। नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो देख के कर लो, डाल दो 5 ईयर प्लान फॉर एसएससी, सेंसस 2011 फॉर एसएससी, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे, देख के खत्म करो टॉपिक अपना, समझ लो कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, 2 वीडियोस देखो खत्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैटिक जीके। तो इसके लिए आपको बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये एसएससी के लिए फेवरेट टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का ही है। तो आपके लिए उसके लिए बताऊँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊँ तो भाई देखो, डांस है हमारा, ठीक है, फेस्टिवल त्यौहार, कौन सा त्यौहार कहाँ मनाते हैं, और हमारी कौन सी ट्राइब इसको, कौन सी ट्राइब हमारी होती है, जाति क्या कहते हैं उसको, जनजाति वगैरह इसको जो मनाती है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। रिवर एंड डैम हमारे स्ट्रेटजी के अलग होते हैं, ज्योग्राफी के हमारे रहते हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं, स्ट्रेटजी के हमारे अलग होते हैं, ठीक है। दोनों तो आपको पढ़ने हैं लेकिन, ठीक है। रिवर एंड डैम नदी और कहते हैं बांध। स्पोर्ट्स प्लेयर, कौन सा स्पोर्ट्स प्लेयर कौन से गेम से रिलेटेड आपको ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और कौन सा हमारा आ जाता है आर्चरी से कौन है, क्रिकेट से कौन है, फुटबॉल से कौन है, आपको पढ़ना है। और वो हमारा प्लेयर जो है ना वो कौन सी कंट्री से है, इंडिया का है तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि इंडिया का है, ठीक है। हो सकता है पूछ ले कौन से स्टेट से है, इंडिया का होकर कौन से स्टेट है, आपको वो भी पढ़ना है अच्छे से। और विदेश का आपको पता चल जाएगा नाम से कि विदेश का पता चलेगा कि हाँ विदेश का है, लेकिन विदेश में कौन सी जगह का आपको वही पूछ लेता है, ठीक है। आपको वही पढ़ना है इसके अंदर। स्पोर्ट्स अंदर प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स वगैरह कहाँ से क्या है, म्यूजिशियन हमारे जाते हैं वहाँ, ये कौन सा हमारा जो है कौन से घराने से है, हमारा ये वाला जो तबला वादक है, ठीक है, जो भी हमारे रहते हैं वीणा वादक, हमारा सब कुछ आपको पढ़ना है इस तरीके से। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछो तो आपको यही 5 टॉपिक्स हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी ये करनी है तो इसकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, कंप्लीट जीएस की लेके, मतलब कि आपका स्कोर बूस्ट कैसे करना है आपको एग्जाम के अंदर जीके जीएस को लेके, तो उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। करीब 5-6 टॉपिक मैंने, मतलब जितने टॉपिक आपके हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब मैंने उसको कवर किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो पीडीएफ है, टेलीग्राम पे को मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मतलब पैसा नहीं है उसका, फ्री में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। इसके अंदर मैंने आपको बताए हुए हैं, टोटल बताया 20 क्वेश्चन बताए, 20 टॉपिक बताए मैंने आपको। तो हिस्ट्री का सोच रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे जो है 5 इंच, ये आप कर लोगे तो आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन करके आओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे स्ट्रेटजी में सारे करके आओ, तो उसके लिए आपसे बोलूँगा कि आप सारे ही टॉपिक कर लेना जो मैंने पीडीएफ में दिए हुए हैं। पीडीएफ को मिल जाएगी टेलीग्राम से जाके, ठीक, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैंने टोटल लिखे हुए, टोटल 20 टॉपिक लिखे हुए, उनमें 20 कुछ टॉपिक मेरे टोटल हैं इसके अंदर, और वहाँ से कर सकते हो कंप्लीट स्ट्रेटजी के। चलते आगे की हो, देखो भाई आपको मैंने लिख रखा है कि मेरे जीके के नोट्स, और आपको मेरे जीके के नोट्स कौन से मैंने यही बनाए स्ट्रेटजी के जो मैं कंप्लीट जीके, मैंने आपको उसी के नोट्स मैंने खुद बनाए थे, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे बिल्कुल। अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम जुड़ जाओ, वहाँ मैं आपको पीडीएफ डाल दूँगा वहाँ से, ठीक है। आपको जिसको चाहिए उसको डाल दूंगा मैं, ऐसा नहीं है ग्रुप में डाल दूँ, जिसको चाहिए पर्सनल डीएम कर देना मेरे पास टेलीग्राम पे, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। सारी पीडीएफ मैंने बनवा के रख ली हैं, ठीक है। मेरे जो नोट्स थे मेरे हैंड बिल्कुल क्लियर नोट्स हैं, मैं कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप पढ़ना बस अच्छे से, फ्री की वैल्यू करना। अब चलते हैं आगे की ओर। तो भाई देखो हमारा लास्ट हमारा टॉपिक यही होगा, हाँ लास्ट पीडीएफ यही है, लास्ट बिल्कुल मतलब स्लाइड यही है हमारा जो है करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसके लिए मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आ चुका हूँ, और आपने नहीं देखी आप देख लो, आप देख रखी है तो आप उस पर काम भी कर रहे हो। मैंने आपको सब बताया इसके अंदर कि कहाँ से करना है, कब से कब तक का करना है, कौन सी बुक पढ़नी है आपको, यूट्यूब से कौन से करना है, कौन सा यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आपको मैंने इसके अंदर भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको वीडियो देख लेनी, पहली बात तो ये है, तो इतना कर लोगे तो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे करंट अफेयर के लिए स्पेशल। बाकी अगर आप सोचो कि इसी में बता दूँ मैं आपको, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जो है करंट अफेयर के वो आपके ये हैं, अवार्ड्स हमारे जो सम्मान रहते हैं, समिट्स हमारे जो होते हैं, हमारे सम्मेलन, स्पोर्ट्स बाई गेम्स वगैरह, अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियाँ, फिल्म फेयर अवार्ड हमारे मिलते हैं, फिल्म अवार्ड वगैरह मिलते हैं हमारे, फिल्म फेयर वगैरह, ठीक है। ये सब मिलती चीज़ें हमारी होती हैं इस करंट अफेयर के अंदर हमारी आती हैं। और गवर्नमेंट स्कीम, हमारी गवर्नमेंट की नई नई जो हमारी स्कीम्स आती रहती हैं, योजनाएं आती हैं, आपको वो पढ़नी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे ये हो सकते हैं, बोलता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे ये है करंट अफेयर को लेकर, तो भाई यही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कब से कब तक करने हैं करंट अफेयर, तो भाई देखो वो आपको मैं सब बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको देख लेनी है, वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं मिल रही है तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं डाल दूंगा। तो आपको ये टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, ये आपको करने हैं पूरे 1 साल के। करंट अफेयर 1 साल का नहीं करना, करंट अफेयर आपको करना है सिर्फ 6 महीने का। लेकिन आपको बोल रहा हूँ कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह मैं आपको लिख रखा है, ये वाले जो 6 टॉपिक हैं ये आपको करने हैं पूरे साल के, करने पूरे 1 साल के करने हैं, ठीक है, अच्छे से करने हैं। साल ऐसे आपका जो जीडी का एग्जाम जो 25 का है हमारा जनवरी के टाइम पे शेड्यूल हो गया है, जनवरी फरवरी का एग्जाम अगर होगा तो आपको कब तक के करने हैं, आपको करने हैं दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक के आपको करने हैं। कौन से करने हैं, ये 6 टॉपिक करने हैं बस, ठीक है। दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक करने होगी, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम है 25 में, तो आपको वो नहीं करने हैं, ठीक है। अवार्ड हमारी इस साल के अंदर जो हुए इस टाइम के अंदर आपको सिर्फ वही याद करने हैं 6 टॉपिक के बारे में, ठीक है। आपको बता दें करंट अफेयर आपको पूरा देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो, आराम से कंप्लीट कर लो इस वीडियो को, ठीक है। चलते हैं, देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइंस का, वो आपको कैसे करना है, उसके करीब 102 क्वेश्चन आपके आते हैं। मैं आपसे, अगर आपने साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मैं आपसे बोलूँगा भाई आपको बिल्कुल छोड़ दो, नहीं करो। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप उसको करने बैठो भाई। देखो साइंस के अंदर भी हमारे 3 सब्जेक्ट हमारे आते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप इनको करने बैठोगे इतना टाइम नहीं है कि आप इनको कवर करोगे। अब इतना इसका वेटेज भी नहीं, अगर इसका वेटेज अच्छा हो आपसे बोलता
तक भाई करो, अच्छे से करो, क्योंकि इतना वेटेज इसका नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आता है। आपसे बोलूँगा, आपको अगर की हिम्मत है कि भाई कर रहा हूँ मैं, जो करना है तो आप बायोलॉजी कर लो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं करोगे तो आपको चल जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपसे बोलूँगा कि आपको ये साइंस आपको निगलेक्ट कर देनी है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको नहीं पढ़ना है, आपने पहले साइंस कर रखे, आप क्वेश्चन कर जाओगे आराम से। बायोलॉजी के अंदर आप कर सकते हो, जैसे हमारा चैप्टर है डिसीजेज वगैरह, बीमारियाँ वगैरह कैसे क्या आती हैं, आपको वो पढ़ सकते हो, ठीक है। बीमारियाँ, डिसीजेज है, सेल है कोशिका वगैरह, आप वहाँ से कर लो, एनिमल सेल, प्लांट सेल, आप ये चीज़ कर सकते हो बायोलॉजी के अंदर। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप मत पढ़ो, वही अच्छा होगा आपके लिए, फालतू में टाइम लगेगा आपको भड़क हो जाएगी फालतू की। बाकी भाई आई थिंक वीडियो खत्म होगा। हाँ भाई देखो, वीडियो खत्म हो रहा है यहीं पे। बाकी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इस लिंक मिल जाएगी। हमारा इंस्टाग्राम भी मैंने बना दिया आपका अकाउंट इसी यूट्यूब चैनल से, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।